वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स अबाउट ड्रिल। आज हम ड्रिल के मुतालिक दूसरा जो हमारा लेक्चर आज है, ठीक। तो इसके बाद हम जाएंगे ड्रिल पर, कुछ ड्रिल के जो है वे श्रम साधन देखेंगे, ठीक। तो आज जो पहला है टाइमिंग ऑफ वर्ड्स ऑफ कमांड। टाइमिंग क्या होती है? जब कोई कमांड दिया जाता है किसी कैडेट को, कोई कमांड दिया जाता है कैडेट्स को, ठीक, तब टाइमिंग क्या होती है, किस टाइम पे दी जाते हैं, तो क्या क्या होता है इस टाइम। अब हम देखेंगे पहले बायां मुड़। जब बायां मुड़ होता है, बायां मुड़ यानी बायां मुड़ ये होता है मेरा दायां। बायां मुड़ जब मुझे यहां से मुझे बायां मुड़ करना है, तब या ये ऐसा नहीं है, तब ये तो होता है जब जैसे वेशम साल। अब है ड्यूरिंग मार्चिंग मैं कर रहा हूं मार्चिंग 1 2 1, तो उस टाइम पे व्हेन द राइट टू टचिंग द ग्राउंड, जब मेरा राइट टू टचिंग द ग्राउंड करे मतलब हो रहा होगा, तब एक ऑफिसर क्या दे सकता है, कमांड दे सकता है कि बाएं मुड़, लेफ्ट टर्न, ठीक। रेस्ट ऑल वर्ड्स ऑफ कमांड कब दिया जाता है? व्हेन लेफ्ट टू टचिंग द ग्राउंड, जब लेफ्ट टू क्या करता है, टच करता हो ग्राउंड पे, तब हमें जो कमांड दी जाती है, तब ये कमांड दी जा सकती है रेस्ट ऑल वर्ड्स, ठीक। तो सामने सलूट जो है, जो सामने सलूट हम देते हैं, जो हम सामने सलूट देते हैं, ये 5 मोशन में कंप्लीट हो जाता है। और अगर हम सामने सलूट जैसे ऐसे मतलब सामने सलूट देना है, सामने सलूट ये होता है ना, सामने सलूट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये होता है सामने सलूट जो है 2 बार दी जाते हैं। सामने सलूट इज गिवन बाय 2 टाइम्स। मार्चिंग की बात हो रही है, तो कितने मोशन में कंप्लीट हो जाते हैं? 5 मोशन में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आर्मी की ये है, नेवल उनकी अलग है, नेवल की ये है, ठीक है ना, तो डिफरेंट है, एयर की ये है, ठीक है ना। तो ऑन द कमांड खुली लाइन चल, जब खुली लाइन चल का ऑर्डर मिल जाता है, खुली लाइन चल, तब क्या होता है, जो हमारे पास फ्रंट रैंक वाले होते हैं, ठीक है ना, फ्रंट रैंक यहाँ पे RANK है, ठीक है ना। जो हमारी मिडिल रैंक है वो अपने मतलब वहीं पे रह जाती है। जैसे ये एक रैंक, ठीक है ना, 1 2 3 ये रैंक्स हैं, तो ठीक है ना। अब जो मिडिल वाली रैंक है वो अपनी जगह पे रहती है, और जो फ्रंट रैंक है वो 1/2 फुट यानी 1.5 फुट आगे आते हैं, ठीक है ना। वो जो ये पीछे वाले है कितना 1.5 पेस ये आगे आ जाती है, ये जो पीछे वाली होती है वे पीछे आ जाती हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ आपको एक मिसाल दूं, जैसे हमारे पास 3 ये हैं, ठीक है ना, 3 रैंक्स आप मानो, यहाँ पे भी कैडेट्स हैं, यहाँ पे भी कैडेट्स हैं, यहाँ पे भी कैडेट्स हैं। जो बीच वाला जो ये कलर है यहीं पे रहेगा। अब जो ये है ना, ये आगे आएंगे 1.5 पीस, और जो ये है ये आएगा 1.5 पीस। जो ये है, ये जो कैडेट लाइन, ये जो रैंक है, ये रैंक वहीं पे रहेंगे, ठीक, मिडिल रैंक, ठीक। ये कहा गया है ऑन द कमांड खुली लाइन चल, जब खुली लाइन चल का कमांड आएगा, मिडिल रैंक कैडेट हो गए डू नॉट मूव एट ऑल, एंड द फ्रंट रैंक कैडेट्स टेक 1.5 पेस फॉरवर्ड, एंड द रियर रैंक्स यानी जो लास्ट में आई रैंक्स होंगे कैडेट्स टेक 1.5 बैकवर्ड, ठीक। और दाएं सज मेरा दाहिना ये ना, हम करते हैं दाहिना सज मतलब साइड, मतलब कि इतना पेस रखना है, इतना ये रखना है डिस्टेंस, साइड नहीं है, दाहिने की साइड जाना है, ठीक है ना। ऑल द कैडेट्स एक्सेप्ट दाहिना दर्शक, पूरे जो कैडेट्स हैं एक्सेप्ट दाहिना दर्शक, ठीक। दाहिना दर्शक क्या करता है? टेक 15 स्टेप्स फॉरवर्ड। ऑल द कैडेट्स एक्सेप्ट दाहिना दर्शक मैंने आपको बताया जो मतलब लास्ट पे इसके लास्ट पे है, यहाँ पे कैडेट्स हैं, ये जो है लास्ट पे इस दाहिने साइड से हैं, इसको बोलते हैं दाहिना दर्शक। ये नहीं चलता है, और जो बाकी कैडेट्स होते हैं वो कितना चलते हैं? 15 स्टेप्स फॉरवर्ड चलते हैं, ठीक। टेक 15 स्टेप्स फॉरवर्ड। लाइन तोड़ जब कमांड आता है लाइन तोड़ का मतलब कि कुछ टाइम के लिए ब्रेक है, फिर से परेड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैडेट्स टर्न राइट एंड ब्रेक ऑफ
ठीक है ना, फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यानी कि टी ब्रेक होती है कुछ, तब होता है लाइन तोड़, तब होता है लाइन तोड़। विसर्जन, विसर्जन कब होता है? जब परेड खत्म हो जाता है, cadets turn right and salute if JCO officer is on the parade, then break off and leave the parade ground। ये होता है क्या, वो सलूट करते हैं, जो उनका ऑफिसर होगा, JCO होगा या कोई रैंक वाला जो भी रैंक में होगा, तो बड़ा अफसर उसको सलूट करके फिर होता है विसर्जन, यानी कि अब जो परेड है वो खत्म हो गया। और लाइन तोड़ कब होता है? लाइन तोड़ का मतलब होता है कि अभी जो है अभी फिर से आना, यानी शॉर्ट टाइम ऑफ ब्रेक के लिए क्या कमांड दी जाती है? लाइन तोड़। और लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि खत्म होने वाले परेड के लिए विसर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। अब है सेरेमोनियल परेड। कौन सा सेरेमोनियल परेड है? 15 अगस्त और 26 जन जो होता है उसको हम बोलते हैं सेरेमोनियल परेड। पोजीशन ऑफ रफल जब हम पढ़ेंगे, एक तो होता है विथ रफल जैसे वेशम सावधान, और होता है विदाउट रफल। अब जो विथ रफल होगा, जो रफल होगा, इसका जो बट होगा, बट हमने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था, बट जो होता है ना, मतलब पलायट, जो नीचे वाला पलायट हम कहेंगे, जैसे हमारे पास रफल है, रफल की जो पलायट होगा ना, तो इसको क्या, ये इसकी पोजीशन क्या होती है? इसकी पोजीशन होती है इन द लाइन ऑफ टू ऑफ राइट बूट। जो हमारे पास जूता होता है, राइट साइड का जूता होता है, इसके साथ होता है, ऐसे खड़ा करके हमारे पास रफल होती है। ठीक। वेस्ट्रम, वेस्ट्रम में क्या, द मेजल ऑफ अ रफल, मेजल कहां पे होती है? इज पुश्ड फॉरवर्ड बाय द रफल हैंड, बाय द राइट हैंड। राइट हैंड से जो है मेजल है वो पुश की जाती है, यानी ये मेरा राइट है, मेजल मैंने आगे रफल का जो मेजल होता है, मेजल को थोड़ा सा आगे किया है, मेजल को राइट हैंड से आगे किया है, ये होता है पोजीशन ऑफ, ठीक, मेजल, पोजीशन ऑफ मेजल रफल। ठीक। पोजीशन ऑफ रफल इन सलामी शस्त्र, सलामी शस्त्र में किया जाते हैं 3 इंच फ्रॉम बेल्ट एंड 6 इंच फ्रॉम हेड। 3 इंच फ्रॉम बेल्ट एंड 6 इंच फ्रॉम हेड, यानी हेड के उससे 6 इंच और इससे 3 इंच। ठीक। 3 इंच फ्रॉम बेल्ट एंड 6 इंच फ्रॉम हेड जो होता है, ये सलामी शस्त्र में होता है। पोजीशन ऑफ रफल इन समतोल शस्त्र, समतोल शस्त्र में 1 इंच अबव द ग्राउंड होता है रफल की पोजीशन। पोजीशन ऑफ रफल इन भूमि शस्त्र, भूमि शस्त्र यानी कि सिंपली हम कहेंगे भूमि शस्त्र क्या होता है कि जो हमारे पास रफल है उसको छोड़ना है, उसको नीचे रखना है, उसको नीचे रखना है। उस टाइम जो बोल्ट होता है, बोल्ट जो रफल का होता है वो ऊपर वाले हिस्से से होता है, हाई मतलब अबव द सिकाई, मतलब अबव द सिकाई क्या, टुवर्ड्स द सिकाई होता है। ठीक। बोल्ट टुवर्ड्स द सिकाई, यानी कि हाई, यहाँ बोल्ट होता है ऊपर साइड से, जब हम क्या करते हैं भूमि शस्त्र यानी नीचे रखते हैं रफल, सिंपली। ठीक। पोजीशन ऑफ रफल इन मार्चिंग विथ रफल, जब रफल के साथ मार्चिंग करते होंगे तो सिंपली यहीं पे रखते हैं रफल, रफल यानी बगल शस्त्र, बगल में रखते हैं रफल और करते हैं मार्चिंग। अब गार्ड ऑफ ऑनर फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए जो गार्ड ऑफ ऑनर दी जाते हैं उसके लिए कितने कैडेट्स चाहिए? एटलीस्ट 15 कैडेट्स होते हैं जो 3 रैंक्स में बटे हुए होते हैं। ठीक। 15 कैडेट्स इन 3 रैंक लाइन्स, 15 कैडेट्स इन 3 रैंक लाइन्स। अब जो है गार्ड ऑफ ऑनर फॉर वाइस प्रेसिडेंट एंड सीएम 100 कैडेट्स इन 2 रैंक या लाइन्स। डीजी एनसीसी या गवर्नर ऑफ स्टेट या डिफेंस मिनिस्टर या सीएम ऑफ आर्मी या एयर फोर्स या नेवी या अदर वीआईपी के लिए 50 कैडेट्स 2 रैंक्स या लाइन्स में। ठीक। इन मिक्सड गार्ड ऑफ ऑनर, मिक्सड गार्ड ऑफ ऑनर में क्या होता है, हर एक विंग का, जैसे हमारे पास आर्मी विंग है, नेवी विंग है, नेवल विंग है और एयर विंग है, हर कोई पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना, मिक्सड गार्ड ऑफ ऑनर में। ऑर्डर दर्शक हिलो मत, हिलो मत, ऑर्डर कब दिया जाता है, कब कमांड दिया जाता है? हिलो मत। हिलो मत मतलब कि स्ट्रेट, एक तरह से हम कहेंगे स्ट्रेट रहो, हिलो मत, आप हिल मत जाओ। जब दर्शक बिकम्स वैश्रम, तो दर्शक जो है, जो हम कहेंगे कैडेट सिंपल वर्ड्स में, तो जो ऑर्डर जब कैडेट को दिया जाता है हिलो मत, जो कैडेट होता है वो वैश्रम पोजीशन में रहता है, वो वैश्रम पोजीशन में रहता है। ठीक। वर्ड ऑफ कमांड एट विच पोजीशन एक्शन इज डन। ठीक। तो वर्ड ऑफ कमांड एट विच अपोजिट एक्शन इज डन। दर्शक हिलो मत, दर्शक हिलो मत ये होता है कि आप कोई, मतलब ये जब उसको लगता है कि मतलब ये कैडेट वहां यहाँ जाते हैं तो हिलो मत मतलब आप वैश्रम में ही रहो। ठीक।
तो इफ सीनियर ऑफिसर ऑर्डर, अगर सीनियर ऑफिसर ऑर्डर करेगा कि टेक ओवर यानी कि टेक ओवर द चार्ज, ठीक, जो जूनियर ऑफिसर होता है ये सल्यूट करता है और फिर कमांड अपने हाथ में लेता है, फिर जो है परेड को स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, ड्रिल के कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े, टाइमिंग ऑफ वर्ड्स ऑफ कमांड पढ़ा हमने, ब्रह्म जो ये है बाएं मुर है, रेस्ट ऑल वर्ड्स ऑफ कमांड देखा, सलामी सलूट में जो है कितने बार दी जाती हैं, सलामी सलूट जो है कब कितने मोशन कंप्लीट हो जाते हैं, कब जब खुली लाइन चल का कमांड देते हैं तो क्या क्या हो जाता है उस टाइम, दाहिनी सज क्या होता है, और लाइन तोड़ क्या होता है, विसर्जन क्या होता है। और हमने देखा कि विसर्जन और लाइन तोड़ में क्या फर्क है, लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या फर्क है, सर्मियल परेड कब दिया जाता है, और रफल की पोजीशन साधन में क्या होती है, और वेश्रम में क्या करते हैं हम जब हमारे पास रफल होती है, ठीक, या पोजीशन ऑफ रफल जो सलामी शस्त्र में कहाँ क्या पोजीशन होती है, सलामी शस्त्र की, ये रफल की, और समतोल शस्त्र में रफल की क्या पोजीशन होती है, बहुमी शस्त्र में रफल की क्या पोजीशन है, मार्ची में रफल की क्या पोजीशन होती है, गार्ड ऑफ ऑनर जब प्रेसिडेंट को दिया जाता है तो कितने कैडेट्स होते हैं और कितने वो रैंक्स में बटे हुए होते हैं, तो गार्ड ऑफ ऑनर जब वाइस प्रेसिडेंट या सीएम को दिए जाते हैं तो कितने कैडेट्स चाहिए होते हैं, और ऐसे डीजी या गवर्नर ऑफ स्टेट, डिफेंस मिनिस्टर, सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ आर्मी या चीफ मिनिस्टर ऑफ एयरफोर्स या चीफ मिनिस्टर ऑफ नेवल या अदर वीआईपी के लिए कितने कैडेट्स चाहिए होते हैं और कितने रैंक में वो बढ़ जाते हैं, या मिक्सड गार्ड ऑफ ऑनर में कौन कौन से होते हैं, जैसे आर्मी, एयर और नेवल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक, सारी विंग के, ठीक। कब हमें ऑर्डर दिया जाता है, दर्शक हिलो मत, या कमांड कब दी जाते हैं, जब कोई और काम जीता है करता है कोई, ठीक, या सीनियर ऑफिसर जब टेक ओवर चार्ज, यहाँ पे टेक ओवर जब सीनियर ऑफिसर ऑर्डर देता है टेक ओवर तो जूनियर ऑफिसर उस टाइम क्या करता है, ठीक, ये आज हमने पढ़ा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सिटी प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म, मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रिल के कुछ और ड्रिल के मुताबिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम देखते हैं तेज चल यानी क्विक मार्च, फिर हम देखेंगे धीरे चल यानी स्लो मार्च, फिर हम देखेंगे लंबा कदम यानी स्टेपिंग आउट, इसके बाद हम देखेंगे छोटा कदम, इसके बाद हम देखेंगे कदमदार, फिर हम देखेंगे ड्रिल विथ आर्म्स यानी विथ वेपन्स, साउदन कैसे होता है, वेश्रम कैसे होता है, बाजू शस्त्र क्या होता है, हाँ, भूमि शस्त्र क्या होता है, सलोटिंग इन बगल शस्त्र कैसे क्या, मतलब इसके मुताबिक फिर सलूट्स, 3 प्रकार के सलूट्स देखेंगे। तेज चल, जब तेज चल होता है तो तेज चल मतलब जो हमारी लेफ्ट टांग होगी वो आगे जाएगी, शूट जो हमारी लेफ्ट जो हाथ होगा वो पीछे जाएगा, ऐसे ऐसा, मतलब ये पूरे यहां तक जाता है, ठीक है ना, यहां तक जाता है। On receiving the तेज order, the left foot, जो लेफ्ट फुट होता है, and the right arm should be immediately shoot out, यानी लेफ्ट फुट जाएगा और ये जो राइट आर्म है ये जाएगा, ठीक है ना, ये जाती है पीछे। Length of shoot out, the length of pace being 30 inch, लेंथ कितनी होती है, 30 इंच। Heels must always touch the ground, heels का चीज होना, हील्स जो होते हैं ना ये टच करने चाहिए ग्राउंड, हील्स टच करने चाहिए ग्राउंड को, ऐसे जो पैर ऐसा होता है तो ये जो है ना ये पार्ट ऐसे ये करने टच किसके, ग्राउंड को टच करने चाहिए, ठीक। बिफोर टू विथ नीज स्ट्रेट एनेबल फ्री मूवमेंट ऑफ लेग्स फ्रॉम हिप जॉइंट विदाउट jerk, ठीक, कीपिंग दिस fists tightly closed, elbows straight and thumb indicating to the front, swing both arms alternative as high as breast pocket in the front, ठीक, and high as possible in the rears। ये है डेफिनेशन, यानी कि तेज चल का अर्थ जब मिलता है तो हमारा लेफ्ट जो लेग होती है वो आगे चली जाती है और जो राइट हैंड होता है वो पीछे चला जाता है, शू मतलब तेज चल ये पूरे यहां तक आता है, ठीक है ना, पूरे ऊपर जाता है, तो इसके बाद फिर आगे चला जाता है। धीरे चल
धीरे चल जो होता है स्लो मार्च। अब ये तेज चल है, ये है धीरे चल। तो स्लो मार्च होता है, इसमें जो सेम ही होती है, पर जो पेस होती है 30 इंच का होता है। पेस जो होते हैं 30 इंच का होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे लंबा कदम। लंबा कदम की बात करेंगे तो लंबा कदम में जो है स्टेपिंग आउट, यानी इसमें थोड़ा सा लंबा कदम होता है। लंबा कदम में कितने पेस होते हैं? 33 इंच। 33 इंच। छोटा कदम, इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था, छोटा कदम में कितनी होते हैं? 21 इंच। पीस कितनी होती है? 21 इंच। कदम ताल शुरू कर, 1 2 1, या लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, या कराते 1 2 1 1 2 1, दैट इज कदम ताल। मार्क टाइम है, ठीक है ना? 1 2 1, तो यहाँ पे मतलब उठता है, टांग उठती है ऐसा कुछ 9 डिग्री, और फिर वापस लेफ्ट राइट लेफ्ट, मतलब जो टांग है ना ऊपर की ओर जाती है। सामने सलूट होता है जब अक्सर सामने होगा, सामने सलूट, या दाया सलूट, या दाया सलूट, या बाया सलूट। ठीक, तो इसके अलावा फिर आता है विथ आर्म्स। क्या? सावधान में क्या होता है? रफल, मतलब सावधान ही की तरह होती है, लेकिन इसमें जो है ना रफल कहाँ होते हैं? रफल साइड में होती हैं, ये इसके साथ होती है, और जो इसका बट होता है वो जमीन के साथ लगा हुआ होता है। टच द ग्राउंड विथ टूज, यानी ऐसी रफल इज हेल्ड इन द राइट स्टैंड, इन द राइट साइड से होता है, एंड बट टचिंग टू द ग्राउंड इन द लाइन विद द टू ऑफ द शूज। तो ऐसे ही बाकी जो सावधान में होते हैं, जो पोजिशन होते हैं, ठीक, जो गैप बनती है 30 डिग्री के एंगल, वही 30 डिग्री का एंगल इसमें भी बनता है हमारे सावधान विथ आर्म्स, यानी विथ वेपन्स में। अब वेस्टर्न में क्या होता है? पुश किया जाता है रफल को आगे और फिर वेस्टर्न करो। ठीक, तो क्योंकि रफल होती है, वेस्टर्न पीछे तो तरह नहीं ले सकते हाथों को, तो रफल को आगे करना होता है। वो जो 12 इंच का गैप होता है वो बराबर होता है। और पुश रफल टू द फ्रंट, कीपिंग द राइट आर्म स्ट्रेट एंड राइट हैंड फुल्ली एक्सटेंडेड। यहां तक क्लियर? इसके बाद है बाजू शस्त्र आपको बताइए। तो बाजू शस्त्र, ड्रॉप द रफल विथ राइट हैंड, कैच करना है विथ बोथ आर्म्स, यानी ऐसे फेंकना है, फिर कैच करना है। when it is above an inch from the ground, when it's above, हायर मतलब मैंने फेंका, फिर यहां पे रफल फेंकी, इसके बाद अब तब मैंने उस रफल को पकड़ा जब ये 1 इंच above the ground है, from the ground, right hand at the outer band, when it is inch from the ground, keeping right hand at the outer band and left hand near the nose cap in horizontal position, bringing the left arm smartly to the side by the shorter rotation। ठीक, याद करिए, ये है बाजू शस्त्र। क्या है? बाजू शस्त्र। अब भूमि शस्त्र मतलब सिंपली, मतलब जो रफल है वो नीचे रखना है, ग्राउंड आर्म रखना है। भूमि शस्त्र यानी हमें जो हमारे पास रफल है वो उसको नीचे रखना है, उसका जो बोल्ट होगा वो ऊपर साइड से होगा। ठीक, सलूटिंग इन बगल शस्त्र यानी शोल्डर आर्म। ये जो होता है ये रैंक ऑफ नायल तहसीलदार टू कैप्टन तक शुरू होता है। ठीक है ना? ये है बगल शस्त्र से जो सलूट किया जाता है। सलूट के 3 किस्में हैं। एक हमारे पास है नेशनल सलूट, दूसरा हमारे पास है जनरल सलूट, तीसरी बात है सलामी सलूट। सॉरी, यह शस्त्र हो गया, सलूट है। सलामी शस्त्र सलूट, यही सलूट है ना, सलामी शस्त्र जो हम देते हैं। तो नेशनल सलूट जो है टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स विथ इन ओन जुडिशरी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है, या गवर्नर वेरियस स्टेट जो ओन जुडिशरी में दिया जाता है, दैट इज नेशनल सलूट। यह नेशनल सलूट। यहां तक क्लियर? इसके बाद दूसरा आता है जनरल सलूट। ये मेजर जनरल से स्टार्ट होता है, इसके ऊपर जो भी रैंक्स आएंगे तो उसमें ये दिया जाता है। ठीक, फिर है सलामी शस्त्र, बाकी जो डिग्निटीज होते हैं इसके बगैर उनको दिया जाता है सलामी शस्त्र। यहां तक करिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा?
इस लेक्चर में हमने तेज चल यानी क्विक मार्च देखा। क्विक मार्च क्या होता है, धीरे चल क्या होता है, ठीक, और लंबा कदम, ठीक, इसके मुताबिक पढ़ा। छोटा कदम, ठीक, कदम ताल, इसके मुताबिक पढ़ा। फिर सामने सलूट, दाएं सलूट, बाएं सलूट, इनके मुताबिक हमने पढ़ा। इसके बाद हमने विथ आर्म्स जो देखे यानी विथ वेपन्स, तो सावधान पोजीशन में और वेश्रम पोजीशन, सावधान पोजीशन, ठीक है, आराम से भी है इसमें पोजीशन, बहुत सारी पोजीशंस हैं, ठीक है ना। तो बाजू शस्त्र की पोजीशन है, ठीक है ना। तो बहुमी शस्त्र हैं इसमें, ठीक, ग्राउंड आर्म। तो स्लूटिंग इन बगल शस्त्र हमने देखा। और फिर सलूट्स के 3 किस्में हैं, एक है नेशनल सलूट, जनरल सलूट, तीसरा है सलामी शस्त्र। तो ये था आज का लेक्चर। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।